हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम मैथ, साइंस और एसएसटी इन तीनों सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्लास 9th और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की वीडियो मिलेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको साइंस के सारे चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे 9th क्लास के हो या 10th क्लास में अगर आप हो या आपके कोई भाई बहन है, तो आप उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हो। उनके लिए बहुत काम का रहने वाला है। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। देखो, ये चैनल में आप अगर आ गए हो तो आप इससे जुड़ जाओ। जुड़ने के फायदे ये हैं कि अगर आप इस चैनल में बने रहोगे तो आपका मैथ, साइंस और एसएसटी, इसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आज तक जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे तरीके से सिखाया जाएगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे आप होम ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हो ना, सामने सामने बैठ के आपको फील आता है, बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ोगे। कोई फालतू की बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, कोई ज्यादा हाईलाइटेड नहीं कि यहीं आएंगे क्वेश्चन। आपको एक एक चीज, मेरा काम है सिर्फ सिखाना। और इसी कड़ी में, यही सिखाने के दौर में आज का जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर तो आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। वॉल्यूम सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, जिसका आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.4। बेटा इसके पहले मैंने ये 11.3 एक्सरसाइज पूरा करवाया है। आप जाके इसकी वीडियो अगर चाहो तो आप देख सकते हो। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो। अगर नहीं दिक्कत है कोई, 11.4 में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक कवर करो। मैं आपको ये गारंटी के साथ तो जरूर बता सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो आपको 11.4 फिर दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ दिमाग में उतार के रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, पहली चीज, इसके लिए आपको ना नोटबुक लेके साथ में बैठना होगा, और मैं जो जो कंसेप्ट सिखाऊंगा उस कंसेप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पे नोट करते चलना है। ठीक है, ताकि और जितने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम ट्रिक से करेंगे, या ट्रिक्स बोले तो ट्रिक्स नहीं बोल के मैं बोल देता हूं कि शॉर्ट मेथड से करेंगे, तो वो आपको मेरे से सीखने हैं। तीसरा, मैं कैलकुलेशन किस तरीके से करता हूं नंबर्स का, वो आपको मेरे से सीखने हैं। अगर वो आप सीख जाओगे तो फिर बेटा आपको चैप्टर सीख जाओगे, फिर उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी पेपर तक। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। किसका वॉल्यूम बेटा? स्फेयर का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? स्फेयर का वॉल्यूम। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भैया? ये स्फेयर होता है। स्फेयर में क्या होता है? स्फेयर में रेडियस होता है। ठीक है जी, स्फेयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है आपका, कितना होता है स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला? कोई बताएगा आप में से कितना होता है? बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब। देखो, रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, एक स्फेयर है, ये देखो बना देता हूं, ये एक स्फेयर है, इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है बेटा रेडियस? 7 सेंटीमीटर है। इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। देख बेटा ध्यान से, ये 4/3 का 4/3 आ गया। अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 पुट करना है। देखो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि अगर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो आप 3.14 पुट करते हो। कितना पुट करते हो बेटा पाई का वैल्यू? 3.14। लेकिन अगर गिवन है तो, और अगर गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आप पुट करते हो 22/7। रेडियस कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। तो 7 को कितनी बार लिख दोगे? 3 बार। ध्यान से देखना कैलकुलेशन बेटा, 7 से 7 कट गया, 7 से 7। अब क्या करें हम? तो भैया हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भैया? ये देखो, 7 7 जा कितना होता है? 49। 49 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 88 से। और किससे डिवाइड कर देना है? 3 से। देखो, अब आप अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो भैया 49 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करना है 49 में? 88 से। तो पहले ना आप 88 से 4 में मल्टीप्लाई करो। 88 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 352। 352 का बेटा 2 ले लो, और कैरी कितना ले लोगे? 35। देखो मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। 88 में किससे मल्टीप्लाई करा आपने? 9 से। सॉरी, 88 में 49 है ना, तो हाँ 88 में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? पहले 9 से करोगे तो 792 आएगा।
कितना आएगा बेटा, 1 मिनट, कितना आएगा ये आएगा आपका 792। देखो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 792 आएगा, कैरी ले लिया 2, सॉरी 2 लिख लिया, और 790 मतलब 79 हमने क्या ले लिया, कैरी। फिर 88 में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया था, 352। 352 में अगर आप 79 जोड़ोगे तो 9 2 11, 7 5 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, कितना आ गया, 431। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका आंसर इतना ही आएगा, कितना आएगा, 4312। तो 4312 अपॉन में कितना आ गया, 3, और यही आपका कितना है, आंसर है। यहां पे किसमें दिया हुआ बेटा, सेंटीमीटर है, एसआई मतलब सेंटीमीटर है, जो आपका यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो सर, 0.63 मीटर जो है वो रेडियस दे रखा है, हमें क्या निकालना है भैया, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करूं, क्या होता है भैया, 4/3, पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना दिया हुआ है सर, देखो तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.63। क्वेश्चन में खुद से बोल रहा है कि रेडियस कितना है, 0.63। आप मुझे बताओ बेटा, ये 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ध्यान से देखना, पॉइंट हटाएंगे तो बेटा नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। क्या कोई कटने वाला है, हाँ, 7 के टेबल में 63 आता है, 7 9 जा 63। 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 3 जा कितना आता है, 9। ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो भैया 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई करने पे ना, ये देखो ये 63 में जब 63 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आता है आपका 3969। कितना आता है बेटा, 3969। आप बोलोगे भैया आपको कैसे याद है, भैया इसके पहले मैंने पढ़ा रखा है, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे डेटा याद है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर ये देखो 22 4 जा कितना होता है, 88, 88 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 264। अब आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 2 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, आता है ना 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने, यहां लिखो 3969 इंटू 264, और इनको मल्टीप्लाई करो, तो जल्दी करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 9 4 जा 36, कैरी गया 3, 6 4 जा 24, और 3 27, कैरी गया 2, 9 4 जा 36 और 2 38, कैरी गया 3, 4 3 जा 12 और 3 कितना होता है, 15। ठीक है, वैसे मेरे को आंसर याद है इसका, बट फिर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो आएगा कितना आता है ये, 10,47,816, इतना ही आएगा। और नीचे कितने जीरो हैं बेटा, 2 2 4 2 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। अब देखो ध्यान से, नीचे कितने जीरो हैं भैया, 2 4 6, तो क्या होगा, 6 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगेगा, तो 6 लिख दिया, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 4 डिजिट हो गए, 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, और पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। अब क्या मैं इतना बड़ा नंबर लिखूं, इतना मीटर क्यूब, नहीं जी, आप क्या करो, इसका राउंड ऑफ करो। देखो 4 के बाद क्या है बेटा, 7, 7 5 से बड़ा नंबर है ना, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बड़ा नंबर है। अब जब 7 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, तो आगे वाले में क्या हो जाता है, 1 प्लस, तो ये जो 4 पहले दिख रहा है ना आपको, ये क्या बन जाएगा, 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.05 मीटर क्यूब, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्पर्स बाय अ सॉलिड बॉल ऑफ डायमीटर। बोल रहा है एक वाटर, एक मान लो एक टब है मेरे पास, मान लो ये कोई टब है, ठीक है, इस शेप का मेरे पास टब है, पूरा फुल टब है, ये पानी से पूरा फुल है। इसमें मैंने कोई स्फेयर डाल दिया, तो बेटा अगर मैं इसमें कोई गेंद ला के डालूंगा, तो आप बताओ पानी अगर पूरा फुल है बाल्टी में या टब में, तो कुछ पानी तो बाहर निकलेंगे ना, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल निकलेंगे, कुछ पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने बोला बेटा कि कितना पानी बाहर निकलेगा, तो आप बोलोगे जितना जगह क्या करेगा बॉल, जितना जगह घेरेगा उतना पानी बाहर निकलेगा। मतलब जितना पानी था ना, पानी की जगह पे ही तो बॉल आया ना, तो इधर इधर पानी रहेगा, और जहां पे बॉल आया है वो पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कितना पानी बाहर निकलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, जितना क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल होगा, जितना किसका वॉल्यूम होगा, बॉल का, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉल होगा उतना ही पानी उसमें से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालने के लिए क्या करोगे आप,
फिर से फॉर्मूला लगाओगे। ये ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो गिवन है ना ये आपके डायमीटर का वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा, डायमीटर का। आपको पता है कि डायमीटर से तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, जानते हो आप ये बात। तो अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो वॉल्यूम निकालना है, तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले पे जाएंगे। क्या होता है 4/3। पाई की वैल्यू नहीं दे रखा कुछ, तो क्या पुट करोगे 22/7। रेडियस कितना दे रखा है भैया 14 इंटू 14 इंटू 14। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है जी, बिल्कुल डिफिकल्ट है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो भैया देखो 22 फोर जो होता है ना वो 88 होता है 88। आप बोलोगे जी बिल्कुल होता है। 14 में 14 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है बेटा 196 आता है। 14 का स्क्वायर आपको पता है ना कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो 196 2 जा 392 होता है। नीचे कितना है बेटा 3। अब 392 में ना 88 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप साइड में कर सकते हो। 392 में 88 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ तो। अगर 392 में अगर 88 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 दूना 16 6 9 8 72 और 1 3 3 7 8 3 24 और 7 31 8 फिर सेम आएगा 6 3 1 3 6 9 4 4 3 3 4 4 9 6 कितना आ गया बेटा 3 4 4 9 6 अपॉन में कितना आ गया 3। किसमें आंसर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया आपको। आप इसको चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, 3 से 3 4 4 9 6 को डिवाइड कर दो। आप चाहो तो इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो। समझ में आया। आप चाहो तो इसका आंसर क्या कर सकते हो पॉइंट में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हमें पता है बेटा वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3। पाई की वैल्यू लिख दिया 22/7, लेकिन क्या रेडियस की जगह पे ये जो दे रखा है वो लिख दूं 0.21। आप बोलोगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं। क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ये क्यों, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा है ना, तो हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ। तो 0.21 को किससे डिवाइड कर दोगे बेटा 2 से। और यहां पे क्या लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर को कितनी बार लिखोगे 3 बार, तो 0.21 इंटू 0.21 इंटू क्या लिखोगे बेटा 0.21। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, यहां से पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे बेटा 2 जीरो। देखो 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से ये 7 निपट गया। ऊपर मल्टीप्लाई करना किसको है आपको 88 में मल्टीप्लाई करना है बेटा 21 इंटू 21 कितना होता है 8 क्लास में याद किया था ना 21 इंटू 21 कितना होता है 440 बोलो जल्दी 21 इंटू 21 441। अरे इतना नहीं याद है क्या 441 और नीचे कितना आ गया आपका 1 पे बेटा कितने जीरो आ जाएंगे 2 4 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो आएंगे ना नीचे, बिल्कुल आएंगे सर। अब 441 में 88 से मल्टीप्लाई करना है, करो तो, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, करो आप मल्टीप्लाई जल्दी करो। 441 में 88 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, जल्दी कर दिया मल्टीप्लाई, ये आएगा बेटा 38808 और नीचे कितने जीरो हैं आपके 2 2 4 2 6। तो होगा क्या बेटा ये जो नंबर है ना 6 नंबर है, तो पीछे के बाद से ना 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से क्या होगा 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये पता है आपका कितना हो जाएगा, ये आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये 21 अपॉन में ना कुछ तो गलत हुआ, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे बेटा ये 1 नहीं होगा ना, ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये क्या होगा 2, क्योंकि रेडियस में नीचे 2 है ना, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे अब ये 2 जो है वो 100 बन जाएगा, ये 2 जो है वो 100 बन जाएगा और ये 2 जो है वो 100 बन जाएगा। क्यों बनेगा बताता हूँ, रुक जाओ सब कुछ समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो सिर्फ डिनोमिनेटर इरेज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर इरेज कर रहा हूँ मैं। बेटा आपको ये बोल रहा हूँ कि आप देखो इसके नीचे 200 आ गया, इसके नीचे 200 आ गया, इसके नीचे 200 आ गया, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में 2 था ना, रेडियस में हाफ से डिवाइड करोगे और पॉइंट आया तो 2 जीरो आया। बेटा इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, ये 2 2 जा 4 आएगा, और इस 2 से अगर आप 200 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100।
बेटा 2 के टेबल में 200 कब आता है, 100 जा। 2 के टेबल में 22 कब आता है, 11 जा। अब मल्टीप्लाई तो आसान हो गया, कैसे, 21 इंटू 21 441, 441 में किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 11 से। और नीचे कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6। मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाऊं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आपको पता है कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई, आपको पता है, नहीं पता ना, मैं सिखाता हूं। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना आपको, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर है ना आपका, जैसे 441 में 11 से करना है ना, तो शुरू वाला और लास्ट वाला नंबर लिख दो। शुरू और लास्ट वाले नंबर लिख दिया, 4 और 1 लिख दिया। 441 में करना था ना, तो 4 और 1 लिख दिया। अब इनको प्लस करो बेटा। देखो 4 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 4 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5। और 11 1 जा कितना होता है, 11। तो 11 का 1 लिख दिया तो 1 कैरी गया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। उसके बाद में क्या है बेटा, यहां पे तो कोई कैरी बचा ही नहीं ना 6 में। अब फिर 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। तो इसको डिवाइड करने पे कितना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 4861। और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 2 6। नहीं समझ में आया, चलो वीडियो के लास्ट में मैं ब्लैंक पेपर लेके समझा दूंगा। यहां पे देखो नीचे कितने जीरो है भैया, 2 4 6। तो पॉइंट किसके बाद लगेगा, 6 डिजिट के बाद लगेगा। तो एक डिजिट तो हमने इसमें से लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, एक डिजिट आप लिख दो। क्या लिखना है, सब इरेज कर दूं, बिल्कुल। चलो अब एक डिजिट हमें लिखना है ना, तो एक डिजिट लिख दो, क्या, 1। उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 4। कितने नीचे जीरो हैं, 6 जीरो है। 4 डिजिट हमने लिख दिया, तो एक जीरो लगा दो, 5 हो गया। फिर एक जीरो लगा दो, कितना हो गया, 6। और यहाँ पे पॉइंट दे दो। और ये किसमें आंसर है आपका, मीटर क्यूब में। वॉल्यूम निकाल रहे हो ना बेटा आप, तो ये क्या हो जाएगा, इतने मीटर क्यूब आंसर। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। भैया जी डायमीटर जो है ना वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर क्या दे रखा है सर, डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आपका वॉल्यूम बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा ये कलर, रुक जाओ। अगर आपका वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, तो इसका मतलब आपका जो मेटेलिक बॉल है वो कितने ग्राम का है, 8.9 ग्राम का है। भाई सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। तो आप बताओ अगर आपके स्फेरिकल मेटेलिक बॉल का अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपका जो बॉल है वो कितने ग्राम का है, तो आप बोलोगे 8.9 ग्राम का है। तो बेटा जितना आपका वॉल्यूम होगा, सुनो ध्यान से, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट अगर या मास अगर 8.9 ग्राम है, तो बेटा जितना सेंटीमीटर क्यूब आपके बॉल का वॉल्यूम होगा उसमें 8.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल मास निकालने के लिए। तो आप मुझे बताओ अगर डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो होगा वो इसका आधा होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल आधा होगा। तो 4.2 अपॉन में 2 होगा। आप चाहो तो इसको कैंसिल करके 2.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 4.2 को तो 2.1 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे भैया, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, 22 अपॉन में 7 पुट कर दिया। रेडियस कितना है 2.1, तो यहां पे लिख दिया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 लिख दिया। पॉइंट हटाओगे बेटा तो 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा। कुछ कटने पिटने वाला है देख लो कट करके, अगर कुछ कटने पिटने वाला हो बिल्कुल कट जाएगा भैया। 3 के टेबल में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 7 जा 21। 7 के टेबल से ये 7 निपट जाएगा। मतलब आपका वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा बेटा 88 इंटू 441 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 1000। कितना आ जाएगा 1000। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बट अभी तो आपने बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8.9 ग्राम है, तो बेटा ये जो आपका जितना सेंटीमीटर क्यूब आया है उसमें आपको टोटल अगर मास निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको टोटल मास ऑफ बॉल निकालना है, तो टोटल मास ऑफ बॉल निकालने के लिए क्या करोगे आप, टोटल मास ऑफ बॉल निकालने के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम में
क्या करोगे आप वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? 8.9 ग्राम से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8.9 है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आएगा उसमें आप 8.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करो तो जरा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 88 इंटू 441 अपॉन में 1000 इंटू 8.9 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? 89 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है सर? आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा भैया? करो पहले 441 में 88 से मल्टीप्लाई करो सर। करो मल्टीप्लाई, कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 चौके 32, 2 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो 8 2 5 3, 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3, इतना आ गया। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 89 से। करो मल्टीप्लाई जरा, करो भाई, तुम लोग मल्टीप्लाई करो, करो 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 करो। कर लिए मल्टीप्लाई? कितना आ रहा है? 3453912। नीचे कितने जीरो हैं भैया? 3 जीरो यहाँ के और 1 जीरो यहाँ के, तो कितने जीरो हो गए बेटा? 4 जीरो हो गए। अब 4 जीरो हो गए, इसका मतलब है कि आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा पीछे 4 नंबर के बाद में। क्या करना पड़ेगा? आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा पीछे से 4 नंबर के बाद में। तो एक नंबर तो आपका 2 हो गया, एक नंबर 1 हो गया, एक नंबर 9 हो गया, और एक नंबर क्या हो गया आपका? 3। क्या हो गया सर आपका? 3। इसके बाद में आप क्या लगा दोगे? पॉइंट, क्योंकि 4 डिजिट हो गए आपके पॉइंट के बाद। उसके बाद में क्या आ जाएगा? 5 4 और 3। यही इतना ग्राम आपका आंसर है। 345.3912 ग्राम आपका आंसर है। अगर आपको राउंड ऑफ करके लिखना है तो आप लिख सकते हो 345.39 ग्राम, क्योंकि 12 जो है वो 5 से छोटा है तो वो 0 बन जाएगा। क्लियर है बेटा? सब कुछ समझ में आया? डायमीटर से रेडियस निकाला, फिर वॉल्यूम निकाला। 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये देखो ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास होगा वो दे रखा था। बस ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया है और कुछ नहीं करा है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द मून। किसका? मून का डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द मून। मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किसके? अर्थ के डायमीटर के। सेम क्वेश्चन आपको याद है बेटा, हमने 11.3 में भी किया था। बोल रहे डायमीटर ऑफ जो मून है, क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ जो मून है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। वहां पे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां पे देखो। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, किसी एक को, चाहे आप मून को या अर्थ को, जिसे भी आपको मानना हो आप लेट कर लो कि लेट द, क्या बेटा? लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ ले लो या मून ले लो, चलो अर्थ ले लेता हूं। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डायमीटर कितना अर्थ का मान लिया? एक्स लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया बेटा? एक्स। अगर डायमीटर अर्थ का अगर एक्स है तो आप मुझे बताओ, आप ही बताओगे डायमीटर जो है वो मून का कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि अगर अर्थ का डायमीटर अगर एक्स है तो मून का डायमीटर जो होगा वो x/4 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल रखा है कि 1/4 हो रहा है डायमीटर। भाई मून का जो डायमीटर है ना वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अगर अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर उसका 1/4 मतलब x/4 होगा। बट बेटा एक बात बताओ, डायमीटर से तो हमारा काम नहीं बनता ना, हमें क्या निकालना होता है? तो आप बोलोगे भैया हमें ना रेडियस निकालना होता है। तो अगर हम यहां से बेटा रेडियस निकालें तो आप बोलोगे रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर डायमीटर x है तो रेडियस x/2 होगा। फिर मैंने पूछा बेटा मून का रेडियस कितना होगा, तो आपने बोला कि अगर मून का डायमीटर अगर x/4 है तो जो मून का रेडियस होगा वो x/4 का हाफ होगा, मतलब x/8 होगा। मैंने बताया था बेटा 11.3 में कि हाफ कैसे होता है। देखो अगर x है उसको 4 हिस्सों में बांटा है और फिर आप आधे आधे हिस्सों में बांटोगे तो टोटल 8 हिस्से बन जाएंगे ना बेटा, तो x/8 हो जाएगा। क्या निकालना है आपको? व्हाट फ्रैक्शन। वहां पे रेशियो पूछ रहा था, यहां पे फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब एक ही होता है दोनों का। फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो, रेशियो इज इक्वल टू फ्रैक्शन, सेम ही होता है बेटा मतलब। तो बोल रहा है व्हाट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब कौन ऊपर आएगा बेटा?
वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि मून का रेशियो निकालना है। किससे निकालना है? मून का रेशियो, मून का फ्रैक्शन किससे निकालना है? अर्थ से। वॉल्यूम ऑफ मून का फ्रैक्शन किससे निकालना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ से निकालना है। आप बताओ वॉल्यूम ऑफ मून होता कितना है? आप बताओ। वॉल्यूम ऑफ मून होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब रेडियस कितना है आपका? x/2। तो आप x/2 को कितनी बार लिखोगे बेटा? 3 बार। ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल गौर से देखना और नोट करना। जिस तरीके से कर रहा हूं उसी तरीके से। अपॉन में मून को थोड़ा अलग पे, सॉरी अर्थ का थोड़ा अलग से लिख देते हैं। मैंने गलती लिख दी ना? हाँ जी बिल्कुल, अर्थ का मैंने ऊपर लिख दिया है। 2 को हटा के यहाँ पे कुछ और लिखना होगा। चलो x/8, x/8, x/8। नीचे क्या आ जाएगा सर? तो आप बोलोगे भैया नीचे आ जाएगा 4/3 इंटू पाई, बहुत आराम से सिखा रहा हूं, सीखो, इंटू x/2 इंटू x/2 और इंटू क्या आ गया बेटा? x/2। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, ये 4/3 से ये 4/3 कट हो जाएगा, सेम नंबर है, पाई पाई भी कट हो जाएगा। अब आप में से बहुत बच्चों का दिमाग चल रहा होगा कि भैया x को भी काट देंगे। जी बिल्कुल काट देंगे, लेकिन काट देंगे तो क्या बचेगा? वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ध्यान से देख बेटा, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। डायरेक्ट भी मैं कट कर सकता था। x/8 लिख दिया, लिख दिया बेटा x/8, लिख दिया बेटा x/8। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख दिया। अब ये पूरा जो नीचे वाला नंबर है ना, वो डिवाइड में है, और डिवाइड में जब कोई नंबर होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो 2/x, 2/x और 2/x हो गया। एक्स्ट्रा मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा? x से x कट गया, ये x से x कट गया, ये x से x कट गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8 से 1 8 निपट जाएगा। समझ में आया? ऊपर क्या बचा बेटा? 1 और नीचे क्या बचा? 8 8 जा 64। यही आंसर है। आप चाहते तो आप यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे। वो कैसे करते? देखो, x से बेटा x कट जाता, इस वाले x से ये x कट जाता, इस x से ये x कट जाता। 2 से 2 4 जा 8 कट जाता। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 से 2 4 जा 8, 2 से और 2 से 2 2 जा 4, 2 जा 8 से 1 8 कट जाता। क्या बचता बेटा? वहां पे भी ऊपर x वाले सारे पार्ट कट गए तो 1 बचेगा। नीचे 8 8 जा कितना बचता? 64। ये 1/64 का मतलब क्या है? आपको पता है बेटा 1/64 का मतलब क्या है? लिखो यहां पे, लिखना हेंस द वॉल्यूम ऑफ मून इज क्या? हेंस द वॉल्यूम ऑफ मून, किसका वॉल्यूम बेटा? मून का। द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/63, 1/64 क्या? ऑफ द वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बेटा? अर्थ का। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बोल रहे हैं हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर होल्ड। बेटा जितना उसका वॉल्यूम होगा ना, देखो जब भी ऐसे आए ना कि कितना वो जगह घेरेगा, कितने उसमें सामान आएंगे, कि कोई भी चीज रखेंगे, जैसे मान लो एक कटोरा है, कटोरा में कितना आप लिक्विड रखोगे, ये सब निकालने के, ये सब पता करने के लिए ना आपको उसका वॉल्यूम निकालना बहुत जरूरी है। टैंक में पूछा जाएगा टैंक में कितना पानी आएगा, तो आपको आप एरिया थोड़ी निकालोगे, आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। आपको एक बात मैंने और बताया था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने बोला था कि बेटा एक जो मीटर क्यूब होता है ना, उसमें 1000 लीटर होता है। बताया था मैंने आपको, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और एक जो सेंटीमीटर क्यूब होता है उसमें 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब में बेटा 1 किलो लीटर होता है। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक में आपको काम आएगा। बुक में आए ना, बुक में तो आएगा ही आएगा, आगे भी आपके काम आएगा, तो ये ध्यान रखना। हमें कायदे से क्या दे रखा है? हेमी स्फेरिकल बाउल का डायमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 10.5। हमें क्या निकालना है? यहां से रेडियस निकालना है। नया तो है नहीं हमारे लिए, 11.3 में भी ऐसा क्वेश्चन था सर, बिल्कुल था, बिल्कुल था। 2 आ गया, पॉइंट हटा दिए तो 20 आ गया, मतलब हमारा रेडियस कितना आ गया? 105/20। कट कर सकते हैं बट नहीं करेंगे।
हमें क्या निकालना है सर, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2/3। क्यों, क्योंकि ये स्फेयर का 4/3 होता है, तो उसका हाफ कितना होगा, 2/3। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है 22/7 पुट करना है, कर दिया। रेडियस कितना हो गया, 105/20 इंटू 105/20 और इंटू कितना आ गया ब्रो, 105/20। देखो 7 से तो कट जाएगा भैया, 7 15 जा 15 7 जा 105 आता है। 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15, हमने काट दिया। 5 के टेबल में 5 4 जा 20 आता है, कट गया। 2 के टेबल में 2 2 जा 4 आता है, कट गया। 2 के टेबल में ये 11 आता है, कट गया। अब कुछ कटने वाला है, तो मुझे दिख गया कि सर अब कुछ कटने वाला तो नहीं है। आपको लग रहा होगा कुछ कटने वाला है, तो भैया मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ कटने पिटने वाला नहीं है। अगर अब कुछ कटने पिटने वाला नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आप में से जिसको नहीं पता होगा वो पता कर लो कि भैया ये जब 105 में 105 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो आपका 11,025 आता है। निकालना बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई करने नहीं, आप अलजेब्रे के तरीके से उसको निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 400। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। करना क्या होता है, जो भी नंबर होता है ना उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे शुरू वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर लिख देते हैं। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे मैं आपको बता सकता हूं। यहां पे इनके बीच में 3 नंबर है ना, तो एक ज्यादा आएगा। कैसे करेंगे बेटा, 5 में पहले 2 को जोड़ेंगे, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर 2 में 0 को जोड़ेंगे, 2 में 0 को जोड़ने पे कितना आएगा, 2। फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे, 0 में 1 को जोड़ने पे कितना आएगा, 1। फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे और 1 में 1 को जोड़ने पे कितना आएगा, 2। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा आंसर। अपॉन में किससे डिवाइड करना है बेटा, 400 से, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ करना है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल। हमें क्या करना था, हमें तो निकालना था ना बेटा इसका, क्या निकालना था हमें, हमें तो इसको निकालना था ना कि कितना लीटर पानी आएगा। मतलब हमें क्या निकालना था, हमें लीटर में मिल्क निकालना था। तो लिखोगे यहां पे मिल्क इन लीटर, मिल्क इन लीटर। ये आपका वॉल्यूम किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1/1000 लीटर होता है, तो ये जितना सेंटीमीटर क्यूब आया है इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ 4 से इसको डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12, 0 4 3 जा 12, 4 2 जा 4 1 जा 4, 35 आएगा, 4 8 जा 32, 30 आएगा, 4 7 जा और 4 5 जा। कितना आ गया बेटा, ध्यान से देखो कितना आ गया, 30318.75 अपॉन में कितने जीरो आ गए बेटा, 3 और 2 5 जीरो। समझ में आया। 4 से बेटा डिवाइड करा है, 400 से डिवाइड करके क्यों इतना मोल लेना, क्यों इतना पंगे लेना, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 3 से, 4 से सॉरी। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5। तो ये जो जीरो है ना वो 5 पॉइंट नीचे आएगा, 1 2 3 4 और यहां 5। तो यहां पे आके ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.30317875। क्या इतना बड़ा नंबर आपको अच्छा लग रहा है, इतना लीटर नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे भैया, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.303 लीटर। समझ में आया। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस द, क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे हेंस द हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल बाउल। ये 0.33 बेटा राउंड ऑफ से लिखा है। देखो यहाँ पे 8 है ना, तो 8 आगे वाले को 2 बना देगा, लेकिन 2 बेटा ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.3032। लेकिन 2 तो 5 से छोटा है, तो आगे वाला नंबर एच टी रहेगा, तो ये बन जाएगा 0.303। समझ में आया। तो लिखोगे हेंस द हेमी स्फेरिकल बाउल होल्ड कितना बेटा, 0.303 लीटर। समझ में आया, इतना छोटा बर्तन है। देख बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट पता नहीं लोग ले लेते हैं, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बोल रहा है हेमी स्फेरिकल टैंक है, वो आयरन सीट से बना हुआ है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ आयरन उसमें यूज हुआ है। आप खुद समझो, ये हेमी स्फेरिकल जो है वो टैंक है, ठीक है।
इसमें आयरन कितना यूज हुआ है। तो बेटा ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल बना देता हूं, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है। तो आप बोलोगे इसका रेडियस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। इसके बाहर ना एक पतला सा लेयर का कोटिंग है, पतला सा लेयर का कोटिंग है। और ये जो लेयर का कोटिंग है ना ये कितने सेंटीमीटर ठीक है? तो आप बोलोगे ये 1 सेंटीमीटर ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक कितने सेंटीमीटर है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। मतलब क्या करना है, मतलब आपको ना ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला कहाँ गया यार, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरिया निकालना है क्योंकि आयरन तो यहीं पे यूज हो रहा है। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखना जो चीजें सिखा रहा हूं। ये एरिया निकालने के लिए बेटा क्या करोगे आप? ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप पूरे टैंक का एरिया निकाल लो। ध्यान से देखना, सबसे पहले आप पूरे टैंक का एरिया निकाल लो, ये पूरा। उस टैंक के एरिया में से क्या करना है बेटा आपको? उस टैंक के एरिया में से आपको ये जो ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरिया आपको माइनस कर देना है। खुद ध्यान से देखो, अगर आप टोटल एरिया में से ये ग्रीन वाला पार्ट अगर माइनस कर देते हो तो बेटा बाहर वाला एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा आयरन का? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड कैसे निकलेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ आयरन? तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकलेगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 लिख दिया। लेकिन बेटा ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा? तो आप टोटल पहले निकालोगे। तो टोटल आपका रेडियस कितना है? तो आप बोलोगे कि पहले जो रेडियस है अंदर का रेडियस 1 है, 1 मीटर है बेटा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। या आप ऐसे कर लो, या आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। तो आप बोलोगे भैया एक बात तो क्लियर हो गई कि अंदर का जो रेडियस है ना वो 1 मीटर है। अंदर का रेडियस कितना है भैया? इनर रेडियस कितना है? 1 मीटर है। हमें टोटल बड़ा वाला रेडियस चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 मीटर में प्लस करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल प्लस कर देते हैं। तो मैं जब लिखूंगा ओवरऑल रेडियस, ओवरऑल रेडियस, या ऐसे छोड़ो आउटर रेडियस लिख लो। ओवरऑल थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाएगा। आप लिखो आउटर रेडियस, मतलब बाहर वाला रेडियस। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 0.01। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.01 मीटर। कितना आ गया बेटा? 1.01 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस की जगह पे ना टोटल बड़ा वाला रेडियस, ध्यान से सुनना, टोटल बड़ा वाला रेडियस, टोटल बड़ा वाला रेडियस बोले तो, टोटल अगर हम बड़ा वाला रेडियस बोले तो बड़ा वाला रेडियस में कितना हो जाएगा बेटा? 1.01 का क्यूब माइनस 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 छोटा वाला रेडियस, छोटा वाला रेडियस कितना है? 1, तो 1 का क्यूब। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। आपको नहीं पता ये बात, बट मुझे पता है। ये 2/3 हो गया, ये 22/7 हो गया बेटा। जब आप 1.01 का जब क्यूब निकालोगे ना, मतलब आप 101 का जब क्यूब निकालोगे तो 101 का क्यूब होता है 10 10 30 30 एक ही होता था ना, हाँ 10 30 30 1। और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? तो आप बोलोगे भैया 2 जीरो है ना, तो 2 को 3 बार करेंगे, 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएंगे। उसमें से हमें 1 का क्यूब 1 माइनस करना है। आप बोलोगे माइनस करना आसान है। कैसे आसान है बताता हूं। ये 2/3 का 2/3 हो गया इंटू 22/7 हो गया बेटा। अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो 1 पे 2 2 4 2 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 30 31 माइनस 1 पे 2 2 4 2 6। समझ में आया? एलसीएम लिया बेटा फ्रैक्शन का। तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7। जरा इनको माइनस करना, 2 4 6 7 2 4 6 7 30 30 3 0 3 0 1 3 0 3 0 1। तो कितना आ जाएगा भैया? ये कितना आ जाएगा भैया? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका
30301 और नीचे कितने जीरो आ गए? 2 2 4 2 6। अब आपको कोई कटने पिटने वाला दिख रहा है? 7 के टेबल में 7 चौका 28, 23, 7 दूना 14, 7 21, 21 20। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना बेटा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके इन नीचे वाला जो नंबर है उससे डिवाइड कर लेना। आपका आंसर आता है 0.06348 मीटर क्यूब। क्या किया मैंने 30301 में 22 इंटू 3 मुझे पता है 66 होता है, तो 30301 में 66 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी नंबर आएगा बेटा उसको 3 7 जा 21 से डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लिखोगे द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। क्या लिखोगे? द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज कितना? 0.06348 मीटर क्यूब और यही आपका आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सरफेस एरिया देके वॉल्यूम पूछ रहा है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। पहले लिख दो क्या दे रखा है, पहले लिख दो बेटा क्या दे रखा है। आपको दे रखा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जानते हो ना, टोटल सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया कितना दे रखा है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर है ना, सॉरी ये स्फीयर है, हेमीस्फीयर नहीं है। तो भैया सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है ना वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप मुझे बताओ 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 154। आपको यहां से रेडियस का ही तो वैल्यू निकालना है ना, तो आप बोलोगे भैया आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो 154 अपॉन में 4 पाई होगा, क्योंकि 4 पाई मल्टीप्लाई में है। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा आर का वैल्यू इतना होगा ना, लेकिन अगर आर क्यू का वैल्यू पूछे तो अब वो क्यों बोल रहा हूं समझाता हूं। देखो ये आर स्क्वायर समझ में आया यहां तक? आपसे निकालने के लिए क्या दिया है? तो आप बोलोगे वॉल्यूम पूछ रहा है मेरे से, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो बेटा आर क्यूब में एक आर स्क्वायर होता है और एक आर होता है, यही होता है। तो आप क्या करोगे भैया? आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 154 अपॉन में 4 पाई। नहीं समझ में आया जिसको समझो यहाँ पे। चलो निकाल ही लेते हैं। निकाल ले, निकाल ले भाई, निकाल ले या छोड़ दे? हाँ? बोलो 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 बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो। चलो छोड़ो, देखो निकाल ही देता हूं, है ना? क्यों आप इतना कंफ्यूज हो गए? आपको मैं कंफ्यूज करूं? देखो अगर मैं आर स्क्वायर, अगर यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ना 154 अपॉन में 4 इंटू 22 और यहां से नीचे से पाई अपॉन 2 कितना होता है? कितना होता है ये होता है आपका 2 पाई होता है। 22 अपॉन 7 होता है ना, तो 7 चला गया ऊपर। देखो 22 के टेबल में 22 7 जा जो होता है 154 होता है। तो अगर आर स्क्वायर का वैल्यू ना मैंने पहले भी निकाला ही है, अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 7 इंटू 7 49 आ गया, अपॉन में 4 आ गया, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि जो आर का वैल्यू होगा वो 49 अपॉन में 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है ना तो रूट लग जाता है। और 49 का रूट कितना होता है भैया? 7। और 14 और आर 4 का रूट कितना होता है? 2। तो आपका रेडियस कितना आ गया भैया? 7/2। कितना आ गया सर? 7/2। थोड़ा पानी पी लिया जाए। कितना आ गया भैया? रेडियस आ गया आपका 7/2। तो हम रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे? रेडियस की जगह पे लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब जब रेडियस की जगह पे 7/2 लिख ही दिया है तो पाई को भी इरेज करके पाई की जगह पे 22 अपॉन में 7 लिख ही देते हैं। तो पाई की जगह पे लिख दिया 22 अपॉन में 7। 7 से 7 निपट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 से 11 आ गया। ऊपर क्या आ गया बेटा आपका आंसर? 77 इंटू 11। 77 इंटू 11 अपॉन में कितना आ गया? 3। 77 इंटू 11 अपॉन में कितना आ गया बेटा? 3। आप चाहो तो इसका आंसर पॉइंट में निकाल लो। 77 इंटू 11 कितना होगा? क्या बोला था आपको? इनको लिख देते हैं, उसके बाद में 7 में 7 जोड़ते हैं 14,
आवाज वह जा रही है सर? ये बताओ, है आवाज जा रही है? जल्दी बताओ, क्या बोला था मैंने? सात सात, हाँ ऊपर बाहर आगे पीछे लिख देते हैं, फिर सात सात जोड़ते हैं तो 14 आता है। तो 14 आ गया तो आगे वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 7 जो है वो इरेज होके क्या बन जाएगा आपका? 8। क्या बन जाएगा बेटा? 8। तो ये हो जाएगा 847 अपॉन में 3 इरेज। आपको करना है डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, नहीं करना तो आप ऐसे भी आंसर को रख सकते हो, बट डिवाइड करके रखना है तो डिवाइड कर लो। क्या करोगे? 847 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, 3 6 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 0.10 आएगा तो 33 आएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम है ना बेटा, तो ये क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 282.33 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। देखो, एक बिल्डिंग के ऊपर एक गुंबज बना हुआ है, उस गुंबज जो है वो हेमी शेप का है। किस शेप का है सर? हेमी शेप का है। बोल रहा है उस पे ना हमने चूना करवा दिया, हेमी शेप का, और क्या कर दिया? उस पे व्हाइट वॉश करवा दिया। व्हाइट वॉश का मतलब क्या होता है? चूना करवा दिया। तो जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ना बेटा व्हाइट वॉश कराने के बाद, वो आपका आ रहा है 4989.60। ये कॉस्ट कब आ रहा है? जब 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं आपके? 20 रुपए। आप मुझे खुद सोच के बताना कि अगर आपके घर में, समझो, अगर आपके घर में टाइल्स वाला काम करने आया और वो आपसे 100 रुपए लेके चला गया। कितने रुपए लेके चला गया काम करने के? 100 रुपए। एक मीटर स्क्वायर पे अगर वो टाइल्स लगाएगा ना, उसका जो रेट था वो ये था कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर मैं टाइल्स लगाऊंगा तो मैं 5 रुपए लूंगा। तो आप मुझे खुद बताओ वो आपके घर में कितने मीटर स्क्वायर टाइल्स लगा के गया है? आप समझो बात को। आप नहीं समझ रहे हो बेटा, आप बात को समझो। लेकिन आप जो हो कसम खा के बैठे हो कि मैं तो नहीं समझूंगा। बट बेटा एक बात बताओ, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आप मुझे बताओ कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, सॉरी, अगर 1 स्क्वायर मीटर पे अगर टाइल्स वाला अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 5 रुपए आपसे ले रहा है, उसका चार्ज कितना है भैया? 1 मीटर स्क्वायर पे 5 रुपया। आपने टोटल उसको कितने रुपए पे किए हैं? तो आप बोलोगे मैंने तो भैया 100 रुपए पे किए हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपके घर में ना 20 स्क्वायर मीटर टाइल्स लगा के गया है। हाँ, 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 100 रुपए। इसका मतलब वो कितने स्क्वायर मीटर टाइल्स लगा के गया है? 20 स्क्वायर मीटर वो टाइल्स लगा के गया है। आपको क्या निकालना है? आपको सरफेस एरिया ही तो निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालना कितना आसान है, आप मुझे बताओ। सरफेस एरिया निकालना कितना आसान है? सरफेस एरिया इसका कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, ये बोल रहा है ना कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। और 20 रुपए हैं या 20 रुपए हैं? 20 रुपए हैं या 2 रुपए हैं? एक बार बुक में रीचेक कर लिया जाए भैया, 20 है या 2 रुपए हैं? 20 है या 2 है? बताओ तो जल्दी बुक में देख के, मैं भी थोड़ा देख लूँ। 20 है या 20 पर स्क्वायर मीटर है? कितने रुपए हैं बेटा? 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। आप मुझे बताओ, अगर 20 रुपए अगर पर स्क्वायर मीटर है तो कितना एरिया पेंट हुआ होगा? तो आप बोलोगे कि मेरा कितना एरिया पेंट हुआ होगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया जो आपका जो एरिया पेंट हुआ होगा ना, वो कितना हुआ होगा? तो आप बोलोगे कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर 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 टोटल जो हमारा एरिया पेंट हुआ होगा, कितना टोटल जो हमारा एरिया पेंट किया हो गया होगा, वो एरिया कितना पेंट किया हो गया होगा? 4989.60। और इसको हम क्या कर देंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कट करो,
टू टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो ये आपका कितना एरिया पेंट किया गया बेटा? 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं बेटा, आई अपोलोजाइज, मीटर स्क्वायर। नहीं समझे? एक लाइन में आंसर आ गया कि कितना एरिया पेंट किया गया है? 249.48 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया गया है। कैसे निकाला बेटा? देखो, टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का कितना रेट है? एक मीटर स्क्वायर का जो 20 रुपया रेट है और टोटल खर्च हो रहा है 4989.60, तो टोटल कितना एरिया होगा? तो इतना होगा, 249.48 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। बट आपको ना यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, एरिया देके आपसे क्या निकालना है? वॉल्यूम। अब ये जो एरिया है ना वो इनसाइड एरिया है। इनसाइड का मतलब किसकी वैल्यू है बेटा? CSA की। CSA इनसाइड का मतलब CSA। CSA कितना दे रखा है आपका? 249.48। आप मुझे बताओ CSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया CSA जो होता है ना वो हेमिस्फीयर है ना। हाँ, तो हेमिस्फीयर का जो CSA होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 249.48। तो आप मुझे बताओ बेटा जो आर स्क्वायर होगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया उसका वैल्यू होगा 249.48 अपॉन में 2, पाई की वैल्यू 22 और ऊपर क्या चला जाएगा यहाँ पे? 7। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। आप मुझे बताओ अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, कट जाएगा। इसको बेटा 2 से डिवाइड करें तो ये 11 आएगा और यहां 2 से करें तो कितना आएगा? कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, देखते हैं करके। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 से करने पे 2 से करने पे कितना आएगा? ये 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा हाँ 2 7 जा कितना हो गया आपका? 2 7 जा हो गया 14। 11 के टेबल में आता ही है, देखो तो 11 5 जा 55, 73, 11 6 जा 11 7 जा आ गया। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा? आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 567 इंटू 7 अपॉन में कितना आ गया? 100। बेटा हमें आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसको पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए बेटा ये जो होता है ना 567 को आप 81 इंटू 7 लिख सकते हो और पहले से ही 7 है और नीचे कितना आ गया बेटा? 100। तो ये जो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का वैल्यू इतना आ रहा है, तो बेटा आर का वैल्यू कितना आएगा? तो आर का वैल्यू आएगा रूट अंडर 81 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। आप मुझे बताओ बेटा 81 किसका रूट होता है? तो आप बोलोगे 9 का। और ये जो दोनों 7 है, इन 7 में से एक पेयर बाहर निकलेगा, तो 9 इंटू 7 अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। देखो, हाईलाइट करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपको बोला आपको ये समझ में आया कि ये वाला जो वैल्यू दे रखा था वो CSA का वैल्यू था। आपने बोला हाँ ये समझ में आ गया। फिर मैंने बोला बेटा CSA का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने बोला भैया CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो था वो दे रखा था आपका 249.48। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आ गया 249.48 अपॉन में 2। पाई की वैल्यू पुट करी 22, क्योंकि डिवाइड में है तो 7 ऊपर चला जाएगा। यहां पे हमने क्या किया? 2 से पहले डिवाइड करा, फिर उसका फिर 2 से करा और फिर 11 से डिवाइड करा, तो कट के 566 आ गया। आप डिवाइड कर लेना। अब ऊपर क्या बचा आपका? 566 और क्या बचा आपका? 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में यहां पे लिख दिया। आपको पता है बेटा रूट के अंदर आपको पेयर बनाना होता है, तो मैंने पेयर बनाने के लिए क्या किया कि 567 को ना ब्रेक डाउन किया। तो 567 को ब्रेक डाउन करके कितना आ जाएगा? 81 इंटू 7 आ जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करके, और 7 पहले से ही था। अब आर स्क्वायर दिया हुआ है तो बेटा स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, तो आपको पता है ना रूट लग जाता है, तो रूट लगा दिया। और ये जो 81 है वो रूट के अंदर आ जाएगा, 7 और 7 भी रूट के अंदर आ जाएगा, 100 भी रूट के अंदर आ जाएगा। बेटा 81 किसका रूट होता है? 9 का।
7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 49 होगा। 49 किसका रूट होता है? 7 का। और 100 का रूट क्या होता है बेटा? 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, आप मुझे बताओ, आपका आंसर कितना निकल के आ गया? आपका आंसर आ गया बेटा 63 अपॉन में 10। ये आपका रेडियस है। सेंटीमीटर या मीटर? मीटर। निकालना क्या था जनाब हमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है ना बेटा। बोल रहा है डोम्स के अंदर कितना हवा होगा, तो कितना हवा होगा? जितना उसके अंदर जगह होगा। और जगह जो है वो हेमिस्फीयर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। रेडियस बोले तो कितना आया था? 63 अपॉन में 10। 63 अपॉन में 10 और कितना आया था बेटा? 63 अपॉन में 10। देखो 3 के टेबल से ना आप कट कर सकते हो 21 जा आता है, 7 से कट कर सकते हो 3 आएगा। अब आपको क्या करना है? आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? मैं ये आपको बता सकता हूं। पहले 22 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 आएगा। 44 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आएगा। अब 132 में आपको क्या करना है? 132 में 63 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। और 63 का स्क्वायर आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो निकाल लेना। 3969 होता है, ठीक है। और नीचे कितने जीरो आ गए? 2 3। अब 132 में यहां साइड में लिखो 3969 और यहां पे लिखो 132, ठीक है। करो इसको मल्टीप्लाई। मैं कॉपी पे करता हूं, आप यहां पे मल्टीप्लाई करो, देखो आपका कितना आंसर आ रहा है। देख के जल्दी बताओ, बोलो भैया। कितना आंसर आ रहा है सर, बताइए तो। हाँ, ला 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 ला। चलो कर तो लिए होगे। इसका आंसर आएगा 523908। कितना आया मल्टीप्लाई करने बेटा? 523908 और नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो होगा क्या? पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आपका पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 809 और पॉइंट लग के कितना हो जाएगा? 325। तो ये हो जाएगा 523.908। इतना मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। किसका? एयर का वॉल्यूम। तो कुछ लाइन नहीं लिखोगे लास्ट में? लिखोगे ना, क्या लिखोगे? देख लो, मैं लिख देता हूं। जो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था? हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्या? एयर। कहां पे? इनसाइड द, किसमें? डोम के अंदर, गुंबद के अंदर। गुंबज के अंदर कितना है भैया? 523.908 मीटर क्यूब। इतना हवा उसके अंदर भरा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर जिसके रेडियस एस है और सरफेस एरिया एस है। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, बहुत बार बता चुका हूं। टोटल सरफेस एरिया इसका एस है। दोनों को मेल्ट करके स्फेयर बनाया जाता है। 27 जो है वो छोटे छोटे स्फेयर है। देखो ये छोटे 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 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, ये छोटे छोटे 27 स्फेयर है। कितने स्फेयर है? 27। इन सबको मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाया जा रहा है। इन सबको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? बड़ा सा स्फेयर बनाया जा रहा है। आप मुझे बताओ, मुझे ध्यान से बताना, 27 जो स्फेयर है, ये 27 स्फेयर में मान लो मैं एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालूं, तो बेटा एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होगा। तो अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम निकालूं तो टोटल में क्या करना पड़ेगा? 27 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। सुनते जाना। अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक स्फेयर का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया एक का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो 27 स्मॉल स्फेयर का वैल्यू हो जाएगा 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 3 से कट कर दो, 3 9 या 27, मतलब 36 पाई आर क्यूब हो जाएगा 27 स्मॉल स्फेयर का वॉल्यूम। और बेटा ये जो वॉल्यूम आएगा ना,
वो वॉल्यूम और ये जो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने मान लो मेल्ट किया जा रहा है, मान लो ये लोहे के छोटे छोटे बने हुए हैं स्फीयर, तो जितना लोहा ये 27 स्फीयर बनाने में लगा होगा ना, सेम उतना ही लोहे में ये तैयार हुआ होगा, क्योंकि सबको पिघला के ही तो बना है, एक्स्ट्रा तो कुछ लगाया नहीं गया है। तो सेम लोहे में ये बड़ा वाला स्फीयर बन के तैयार होगा। अब बड़ा वाला अगर स्फीयर बन के तैयार हो रहा है, इसका मतलब दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। मैं यहां लिख देता हूं, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्फीयर होगा, वॉल्यूम ऑफ जो न्यू स्फीयर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर। 27 स्मॉल स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। आपने बोला वो कैसे, क्योंकि बेटा छोटे छोटे स्फीयर को ही तो पिघला के ना बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, तो छोटे छोटे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 27 छोटे, सॉरी, बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 27 छोटे छोटे स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। क्यों, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि छोटे वाले का रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा था कि स्मॉल आ रहा है, तो बड़े वाले का रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूं। अब 27 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो 27 इंटू 27 तो मल्टीप्लाई कर दिया था ना बेटा, तो 27 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें द रेडियस निकालना है नए वाले स्फीयर का। किसका निकालना है, नए वाले का, मतलब हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर कैपिटल आर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, ध्यान से सुनना, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएंगे, डिवाइड में। कौन कौन मल्टीप्लाई में है, 4 और पाई मल्टीप्लाई में है, तो 4 और पाई डिवाइड में आ गया। ये जो 3 है वो डिवाइड में है, तो 3 ऊपर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 9 जो होता है वो 36 होता है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आर की, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर 9 इंटू 3, 9 3 जा कितना होता है बेटा, 27 आर क्यूब। कितना हो जाएगा, 27 आर क्यूब। आपको पता है बेटा 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, तो वो 3 का क्यूब होता है, और आर क्यूब किसका क्यूब होता है, आर का। तो कैपिटल आर जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर जो है वो 3r के बराबर है। तो आप लिखोगे हेंस द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज कितना, 3r। कितना हो जाएगा रेडियस, 3r हो जाएगा। बोलते हैं द रेशियो ऑफ सैंड नी बेटा, द रेशियो ऑफ सैंड नी एस एंड कैप, एस एंड एस डैश, मतलब पहले वाले का एस, पहले वाले का सरफेस एरिया और बाद वाले का सरफेस एरिया। आप बताओ पहले वाले का सरफेस एरिया और बाद वाले, एस का मतलब पहले वाले का सरफेस एरिया ना, देखो एस का मतलब पहले वाले का सरफेस एरिया, और नया वाला जो बनाया जा रहा है उसका सरफेस एरिया एस डैश। मतलब आपको रेशियो पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सरफेस एरिया मतलब एस अपॉन में क्या निकालना है, एस डैश। आप मुझे बताओ एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है। ये जो एस डैश आया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कैपिटल आर माना था तो कैपिटल आर का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर आप बोलोगे भैया जो 4 पाई है ना वो ऊपर नीचे है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, मतलब जो हमारा वैल्यू निकल के आया वो आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आया। फिर मैंने बोला बेटा आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो आपने बोला आर इंटू आर। मैंने बोला बेटा कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल इंटू आर कैपिटल आर। फिर मैंने बोला इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपने बोला कि स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर आएगा, लेकिन जो कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर अभी हमने निकाला था कि एक कैपिटल आर 3 स्मॉल आर के बराबर है, अभी निकाला था। तो एक कैपिटल आर की जगह 3 स्मॉल आर पुट करेंगे और एक कैपिटल आर की जगह 3 स्मॉल आर पुट करेंगे, तो बेटा होगा क्या, ये आर और ये आर निपटा देगा एक दूसरे को, और ये आर और ये आर, ये यार नहीं यार आर, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है बेटा, 1:9 है। तो लिखोगे द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज कितना, 1:9। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन को फिल करना है, कितना मेडिसिन फिल होगा। बेटा जगह बताया था ना, अगर ध्यान से लिख लो यहाँ पे कि अगर बेटा जगह की बात हो, स्पेस की बात हो और उसको फिल करना हो, तो आप वॉल्यूम निकालोगे।
क्या निकालोगे? वॉल्यूम। किसमें? 3 डायमेंशनल फिगर में। जो 3D फिगर होते हैं उसमें क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। अगर जगह पूछेगा तो वॉल्यूम निकालोगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि डायमीटर जो है ना, वो मेडिसिनल जो कैप्सूल है जो स्फेयर शेप का है, उसका डायमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है डायमीटर? 3.5 mm। तो भैया अगर डायमीटर 3.5 mm है तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3.5 अपॉन में 2 mm। रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 अपॉन में 2 mm। अब हमें क्या निकालना है भैया? हमें तो निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि उसके अंदर कितना मेडिसिन आएगा वो किससे निकलेगा? वो वॉल्यूम से निकलेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू पाई। भाई मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप फॉर्मूला लिखते रहना। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बता दिया आपको, सब कुछ समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू कितना लिखा? 20%। और बेटा एक बात और, अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच चुके हो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत मेहनत लग रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में प्लीज से प्लीज आप शेयर करो, ठीक है? दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई होती है, अगर चीजें आपको समझ में आ रहा है तो। रेडियस कितना है बेटा? 3.5 अपॉन में 2 इंटू 3.5 अपॉन में 2 इंटू 3.5 अपॉन में 2। पॉइंट हटाएंगे 20, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 7 5 जा बेटा 35 होता है, 5 से कट करेंगे 5 4 जा 20 होगा, 4 से 4 कट हो गया। 2 से कट करेंगे 2 से 10 आएगा, 2 से कट करेंगे बेटा तो 2 से 11 आएगा, यही आएगा। हाँ नहीं समझ में आया? ऊपर देखो और कुछ कटने वाला है तो कट करके फायदा है नहीं, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 35 इंटू 35, 35 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 1225, है ना, 1225। और उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। और नीचे डिवाइड किससे करना है? तो 3 और इंटू 20 तो 60, और उस पर एक जीरो और आ गया तो 600 से। 1 2 2 5 में करेंगे तो पीछे वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, फिर सबको जोड़ो। 5 में 2 जोड़ोगे 7, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 2 में 1 जोड़ोगे, 2 में 2 4, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा बेटा? 3, है ना। और लास्ट वाला जो नंबर होता है, शुरू और लास्ट वाला एज इट इज लिख देते हैं। नीचे कितना आ गया? 600। हम 600 से नहीं डिवाइड करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 6 से। और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 14 आएगा, 6 2 जा 12, 27 आएगा, 6 4 जा 24, 3 आएगा 35, 6 5 जा 30 पॉइंट, फिर 50 आएगा, फिर 6 8 जा 48, फिर 20 आएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऐसे ही करके हम बढ़ते रहेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2245.833 अपॉन में कितना आ गया बेटा? 100। 2 जीरो है तो पॉइंट 2 बार इधर उठ के आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 22.45833 मिलीमीटर क्यूब। इतना उसके अंदर क्या है? इतना उसके अंदर मेडिसिन आएगा। राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 22.46। क्यों? बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे ये 8 है ना बेटा, 8 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होगा तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 46 मिलीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते थे कि हेंस 22.46 मिलीमीटर क्यूब मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल द कैप्सूल। और इसी के साथ बेटा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, और एनसीईआरटी का हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बात बेटा क्लियर है कि अगर आप मेरे साथ लाइन बाय लाइन सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कर लोगे तो आपको मेथड में कुछ इस तरीके से समझा रहा हूं कि आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पढ़ना ही इस तरीके से ताकि आप आगे आने वाली चीजों को सॉल्व कर सको। इसका प्लेलिस्ट अगर कोई बच्चा जो है वो डायरेक्ट 11.4 वीडियो को डायरेक्ट खोल रहा है, तो अगर बेटा बाकी 11.1 2 3 में दिक्कत है आपको तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ये तीनों एक्सरसाइज में चारों एक्सरसाइज मिल जाएंगे सेपरेट। इनकी 11.1 की अलग है, 11.2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है, सबको अलग अलग वीडियो में करवाया है।
तो बेटा अगर आपको इसी तरीके से अगर मैथ्स सीखना है, मैथ्स को पढ़ना है लोगों तक, अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त के पास भी ये पहुंचे, दोस्त भी आपके इस तरीके से मैथ्स को सीख पाए, तो बेटा उसके लिए आपको 3-4 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जो चैनल पे पुराने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दे। वो इसलिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो भी मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए डालता हूँ, जितने भी इस पे कंटेंट आते हैं, कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं आएगा। जो आएगा वो आपके एग्जाम के लिए आएगा, एग्जाम बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो बेल आइकन दबा दो ताकि आपका एग्जाम में आप चीज़ों को अच्छी तरीके से अभी समझ जाओ, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो बेल आइकन क्यों दबाना है? क्योंकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट हो, वीडियो लाइव आऊँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से ज्वाइन कर सको क्लास को, इसके लिए, ठीक है। और चैनल को अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करना है, और दोस्तों में बेटा शेयर, प्लीज शेयर करना ही करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं, मान के चलते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। पूरा का पूरा 11 एक्सरसाइज जो है, 11 चैप्टर जो है, जिसके 1 2 3 4 एक्सरसाइज है। आज की वीडियो जो थी हमारी 11.4 की वीडियो थी। हमने पूरा क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझा है, फॉर्मूले आपको समझाए हैं, सब कुछ समझाया है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बेटा हाथ जोड़ के विनती है, फिर से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, और किसी चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, या किसी और चैप्टर के वीडियो के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ। टिल देन, टाटा बाय बाय, खुश रहो और ख्याल रखो अपना, और पढ़ते रहो।